इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मैं शुरू करता हूँ। वो धरा है, वो गगन है, सभ्यता है, आचरण है। राम हैं थे नहीं, आपके और हमारे बीच में अंदर जो अच्छाई है वही राम है। इसलिए मैं राम को थे नहीं लिखा, राम थे, हैं और रहेंगे। वो धरा है, वो गगन है, सभ्यता है, आचरण है। सिंधु जैसी धीरता है, पग पखारे वीरता है। सिंधु जैसी धीरता है, पग पखारे वीरता है। संस्कारों से विभूषित धाम को है नमन, जन जन के नायक राम। हाय 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 हाय, वाह वाह है वाह वाह, नमन जन जन के बहुत नायक सुंदर भाई, वाह। राम को। वो धरा है, वो गगन है, सभ्यता है, आचरण है। सिंधु जैसी धीरता है, पग पखारे वीरता है। संस्कारों से विभूषित धाम को है नमन, जन जन के नायक राम को। बंद निवेदित करता हूँ साहब। वो मनुज पहचानते हैं, कर्म का फल जानते हैं। माँ पिता के हर वचन को धर्म अपना मानते हैं। माँ पिता के हर वचन को धर्म अपना मानते हैं। शास्त्र सम्मत नीति ज्ञानी, संत मुख वेदों की वाणी। राजनीति के प्रणेता, दीन हित सर्वस्वदानी। राजनीति के प्रणेता, दीन हित सर्वस्वदानी। सूर्य कुल के दीप उस निष्काम को है नमन, जन जन के नायक राम को। क्या बात है भाई, वाह है वाह वाह वाह। नमन जन जन के नायक राम को। अब देखिए साहब, भाइयों का जो प्रेम था राम के लिए, जिन्होंने राम को हमेशा, चाहे आप लक्ष्मण का त्याग देख लीजिए, भरत जी की भक्ति देख लीजिए, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जिसमें शत्रुघ्न, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया। छोटा सा प्रसंग बोल देता हूँ। शत्रुघ्न का जो प्रेम था उसके बारे में। एक रात माँ कौशल्या अपने भवन में सोई हुई थी। अचानक मध्य रात्रि को उनको छत के ऊपर पच्चाप सुनाई दी। द्वारपालों को आदेश दिया, कौन है बुला कर लाओ। द्वारपाल जब बुलाकर लेकर आए तो साथ में जो शत्रुघ्न की पत्नी थी, श्रुतकीर्ति, वो आई। माँ कौशल्या ने पूछा, बेटी इतनी रात को मध्यरात्रि हो गई, तुम सोई नहीं, शत्रुघ्न कहाँ है? तो श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ उनको देखे होते 13 वर्ष बीत गए। माँ के हृदय से आह निकली, उसको गले से लगा लिया। आदेश दिया द्वारपालों को, पहरेदारों को, गाड़ी डोली सजाई जाए, शस्त्र को ढूंढेंगे कहाँ है। माँ डोली लेकर निकली, पालकी लेकर निकली। जो अयोध्या का मार्ग नंदीग्राम की तरफ खुलता था, उस दरवाजे के अंदर एक बड़ी सी सिलाज पे शत्रुघ्न जी अपनी बाह का तकिया बनाए लेटे हुए थे। माँ की पालकी वहां पहुंची, देखकर उठ खड़े हुए, माँ के पैर छुए, बोले, माँ आप यहाँ क्यों आई? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? माँ ने कहा, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो महल में होना चाहिए। तो शत्रुघ्न ने जो जवाब दिया, वो अगर आपको सही लगे कि एक भाई के प्रति इससे बड़ा प्रेम हो नहीं सकता, आप दोनों हाथ खोलना। शत्रुघ्न ने कहा, माँ मेरे 2 भाई वन में हैं, तपस्वी वेश में। एक भाई साधु वेश में नंदीग्राम में जीवन व्यतीत कर रहा है। ये राजपाट, ये महल, ये वस्त्र आभूषण क्या मुझ कलंकी के लिए बने? तब पढ़ना चाहता हूँ साहब। स्वागत है भाई। सीखना यदि हो समर्पण, है लखन अद्भुत उदाहरण। क्या बात है। वर्ष 14 जग बिताई,
होम कर सर्वस्व जीवन वर्ष 14 जग बिताई। होम कर सर्वस्व जीवन हे भरत प्रभु के पुजारी। धन्य है भक्ति तुम्हारी पाँवरी रख कर सिंहासन। नैन जल से नित पखारी पाँवरी रख कर सिंहासन। नैन जल से नित पखारी शत्रुघ्न ने जो जिया उस नाम को। है नमन जन जन के नायक राम को। वाह 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 वाह। है नमन जन जन के नायक राम को। अगला बंदे साहब अयोध्या की जो स्त्रियां थी उनके लिए। महाराज श्री का भी आशीर्वाद मिला। मैं सही बता रहा हूँ साहब, इस तरह की कविताएं मंचों पे सुनना सुनाना बंद हो गया और शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं सुनी जाती हैं। तो आपके यहाँ गांव में इसका मन हुआ। मैं पहली बार इतना सुना रहा हूँ, मैंने नहीं सुनाई कभी। हाँ। अगला साहब बंद सुनाने से पहले छोटा सा प्रसंग और सुनाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जितना राम को प्रभु श्री राम बनाने में माताओं से मिले संस्कारों का योगदान था, उतना ही योगदान जनकपुर की कन्या को मिले संस्कारों का भी था। उनके बिना राम प्रभु श्री राम नहीं बन पाते। एक प्रसंग है, भरत जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं। अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं, भरत जी तीर मारते हैं और उनको नीचे गिरा लेते हैं। सबने पढ़ा है, सबने सुना है। उसके आगे मैं कुछ सुनाता हूं। उन्होंने जब ये सुनाया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, बहुत पीड़ा में है, और अगर कल का सूरज उदय हुआ तो सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। तो मां कौशल्या ने उनसे क्या कहा, सुनो हनुमान, राम से कह देना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर न रखे। ये अयोध्या उसे लक्ष्मण के बिना स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर आपको अच्छी लगे जो सुमित्रा ने जवाब दिया, तो हाथ खोलना दोनों। सुमित्रा ने कहा, नहीं हनुमान, राम से कहना अगर मेरा एक बेटा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ तो मैं बड़ा दूसरा बेटा लड़ने के लिए भेज दूंगी। और मैं मानता हूं ये परंपरा हमारे भारत की माए आज भी निभा रही है। जब सीमा पर कोई बेटा शहीद होता है और वो घर आता है, उसकी लाश, उसका पार्थिव शरीर जब घर आता है तो माँ आंसू नहीं बहाती। वो कहती है, अभी मेरे पास दूसरा बेटा भी, इसको मैं देश की सेवा के लिए भेज दूंगी। ये कहने का साहस एक भारत की माँ में हो सकता है। एक जिम्मेदारी जो होती है ना सर, केवल एक शेर में बहुत बारीक बात कहता हूं कि बोझ जिम्मेदारियों का राम से जाकर पढ़ो। बोझ जिम्मेदारियों का राम से जाकर पढ़ो। जानकी तजनी पड़ी श्री राम हो जाने के बाद। और भागवत गीता पढ़ो, संपूर्ण तुम हो जाओगे, युग पुरुष बन जाओगे निष्काम हो जाने के बाद। लेकिन उससे भी एक और आगे की बात, हनुमान जी ने देखा कि उर्मिला के चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, वो मुस्कुरा रही है। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, आपको चिंता नहीं है? आपके पति को शक्ति लगी है, अगर कल का सूर्य उदय हो गया तो आपके पति के प्राण चले जाएंगे, आपका दीपक बुझ जाएगा। अगर आपको लगे कि उर्मिला का जवाब कैसा था, आप समर्थन करना। उर्मिला ने कहा कि हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए, मेरा दीपक नहीं बुझ सकता, और आप एक दिन तो क्या, कुछ दिन विश्राम अयोध्या में कर लीजिए, सूरज उदय नहीं होगा। और उससे आगे एक बात कही, आपने बताया कि मेरे पति को प्रभु श्री राम अपनी गोद में लिटाकर बैठे हुए हैं, तो आप ही बताइए, जो स्वयं योगेश्वर की गोदी में लेटा हो, काल की क्या हिम्मत जो उसको छू सके। और तीसरी बात कही, आपने कहा कि मेरे पति को शक्ति लगी, उनको दर्द हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा। वो नहीं, कष्ट हो रहा श्री राम को। वो कैसे?
मेरे पति के रोम रोम में, रक्त की बूंद बूंद में, श्वास श्वास में, हर धड़कन में प्रभु श्री राम बसते हैं। जब मेरे पति के मन में, आत्मा में, शरीर में है ही राम, तो शक्ति भी राम को लगी ना। आप निश्चिंत रहिए, दिनकर की औकात नहीं कि वो उदय हो जाए। मैं पढ़ता हूं, माँ कौशल्या के दुलारे, के कई के प्राण प्यारे, माँ सुमित्रा के लिए हैं राम जीवन के सहारे। माँ सुमित्रा के लिए हैं राम जीवन के सहारे। हे जनकपुर की सुताओ, कम से कम इतना बताओ, तुम स्वयं को देवियां तप त्याग की कैसे बनाओ। तुम स्वयं को देवियां तप त्याग की कैसे बनाओ। उन देवियों के प्रेम के परिणाम को है नमन जन जन के नायक राम को। है नमन जन जन के नायक राम को। अगला बंदे साहब, राम कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहली बार पढ़ रहा हूं तो थोड़ा मेरा भी गला भरा रहा है। कोई बात नहीं। मैं बंद निवेदित करता हूं। राम कौन स्वागत है? स्वागत। राम रावण के संहारक। हमारे आपके अंदर जो बुराई रूपी रावण बैठा है, सब उसका संहार राम अच्छाई से करते हैं। राम रावण के संहारक, उत्सवों के राम कारक। राम सबरी माँ अहिल्या और जटायु गीध तारक। राम सबरी माँ अहिल्या और जटायु गीध तारक। राम मर्यादा निभाएं, राम हारों को जिताएं। मित्रता सुग्रीव केवट और विभीषण संग निभाएं। मित्रता सुग्रीव केवट और विभीषण संग निभाएं। ही हनुमत के बसे सिया राम को, है नमन जन जन के नायक राम को। है नमन जन जन के नायक राम को। अंतिम बंदे राम मिलते क्या कहाँ है? स्वागत। राम का पता क्या है? राम ना मिलते महल में, राम ना मिलते महल में, ना अहम में द्वेष छल में। राम ना मिलते किसी को ज्ञान माया बाहुबल में। राम ना मिलते किसी को ज्ञान माया बाहुबल में। राम मिलते हैं सृजन में, भक्त भक्ति और भजन में। राम मिलते हैं सृजन में, भक्त भक्ति और भजन में। राम मिलते प्रेम करुणा संत मुख निकले वचन में। राम मिलते प्रेम करुणा संत मुख निकले वचन में। वो प्रकाशित कर रहे कुल नाम को, है नमन जन जन के नायक राम को। है नमन जन जन के नायक राम को। संस्कारों से विभूषित धाम को, है नमन जन जन के नायक राम को। बहुत बहुत धन्यवाद।